नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। भागवत जी भगवान का साक्षात स्वरूप है, कथा शुभारंभ सत्र में आचार्य श्री ने कहा। कालिका माता मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन, नए स्वरूप में नजर आएगा मंदिर। और नवागत एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने संभाला कार्यभार, रविवार को होंगे मीडिया से मुखातिब। आचार्य श्री किरीट भाई जी ने कहा है, श्रीमद् भागवत कथा कोई पुस्तक या पोथी नहीं बल्कि भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। इसके प्रत्येक अक्षर में परमात्मा का सुबोध है। प्रत्येक श्लोक में परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। भागवत जी जीते जी मुक्ति का साधन है, इसलिए कथा श्रवण के दुर्लभ अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक 12 वर्ष के अंतराल में धर्मस्व नगरी की धर्मधरा पर आयोजित भागवत कथा कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को भक्ति, ज्ञान और योग की त्रिवेणी में डुबकी लगवाते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मोक्ष सर्वसुलभ नहीं है, लेकिन हम अपना स्वभाव तो सुधार ही सकते हैं। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, सभी की खोज सुख है, लेकिन जगत में क्षणिक सुख हो सकता है, शांति और आनंद नहीं। शाश्वत शांति सत्संग में ही मिलती है। उन्होंने कहा कि सत्कार्य से पूर्ण व्रत आदि से भी स्वभाव नहीं सुधरता, केवल सुसंगति ही स्वभाव को सुधारती है। यदि कथा श्रवण के बाद भी स्वभाव नहीं सुधरे, इसका अर्थ यह है कि आपने पूरे मन से सत्संग नहीं सुना। जगत की विस्मृति करके ही सत्संग श्रवण संभव है। आचार्य श्री ने कहा कि जिस प्रकार गंगा की एक बूंद से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, वैसे ही भागवत के 18,000 श्लोकों में से 1-2 श्लोक का ही पाठ कल्याण कर देता है। जीव में आनंद गुप्त है, स्वरूप की विस्मृति के कारण यह आनंद खो गया है। श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण आनंद है। यदि आनंद चाहते हो तो सेवा करो। तुलसी परिवार रतलाम द्वारा आयोजित कथा महोत्सव के प्रथम सत्र में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता खुर्शीद अनवर, सनातन धर्म सभा अध्यक्ष कोमल सिंह राठौर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनों ने दीप प्रज्वलित कर आचार्य श्री का स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। पोथी पूजन का लाभ तुलसी परिवार आयोजन समिति के नंदलाल व्यास, पंडित संजय मोतीलाल दवे, डॉक्टर राजकुमार कटारे ने सपत्नीक लिया। आरंभ में स्वागत उद्बोधन नंदलाल व्यास, जबकि मंचीय संचालन कैलाश व्यास ने किया। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कालिका माता मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य हेतु भूमि पूजन आचार्य श्री किरीट भाई जी के कर कमलों से शनिवार को संपन्न हुआ। 5 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जाएगा। कालिका माता मंदिर परिसर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में आचार्य श्री ने यहां लगे शिलालेख पर स्वस्तिक बनाते हुए सौंदर्यीकरण कार्य का श्री गणेश करवाया। शहर की आस्था के केंद्र मां कालिका माता मंदिर के सौंदर्यीकरण योजना हेतु संभागायुक्त द्वारा 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत बाउंड्री में ग्रेनाइट व फर्श पर इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाने के साथ आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। इस मौके पर महापौर शैलेंद्र डागा, कलेक्टर राजू दुबे, कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट के पदाधिकारी, मंदिर के पुजारी प्रकाश पंडित, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, तुलसी परिवार के नंदलाल व्यास, प्रोफेसर आर के कटारे, एसडीएम सहित अन्य गणमान्य जन एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।
मित्र निवास रोड पर अटल वाटिका परिसर में अतिक्रमण स्वरूप बने कच्चे झोपड़ों को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया है। इस कार्रवाई के दौरान प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से वैकल्पिक स्थान की मांग की है। मित्र निवास रोड पर अटल वाटिका परिसर में पिछले कई समय से मजदूर पेशा परिवार अपने कच्चे झोपड़े बनाकर जीवन बसर कर रहे थे। व्यस्ततम मार्ग के किनारे किए गए अतिक्रमण स्वरूप इस निर्माण से यातायात में बाधा उत्पन्न होने एवं गंदगी फैलने की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण हटाया गया। सुबह यहां जैसे ही जेसीबी मशीन और निगम अमला पहुंचा, यहां निवासरत परिवारों में हलचल मच गई। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सभी परिवारों को 2 दिन पहले ही यहां से स्थान खाली करने की सूचना दे दी गई थी। लगभग 1 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान यहां गहमा-गहमी का माहौल देखा गया। रतलाम जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक ने शनिवार को पदभार संभाल लिया। उन्होंने रतलाम से शिवपुरी स्थानांतरित वर्तमान एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार से पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व डॉक्टर पाठक रतलाम पुलिस रेंज के मंदसौर में एसपी के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। उन्होंने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों से सहयोग की अपील की है। डॉक्टर पाठक रविवार को प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब होंगे। इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार को शुक्रवार रात पुलिस परिवार द्वारा समारोह पूर्वक विदाई दी गई। समारोह के दौरान उस समय माहौल काफी भावुक हो गया जब एएसपी के पद पर पदोन्नत हुए गौरव तिवारी एसपी श्री सिकरवार के कार्यकाल से जुड़ी स्मृतियां सुनाते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। तुलसी परिवार द्वारा सागोद रोड स्थित चंपा विहार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में डीआईजी सतीश सक्सेना, कलेक्टर राजू दुबे, एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार, एएसपी तिलक सिंह, यातायात थाना प्रभारी मुकेश दीक्षित, बैतूल एसपी ललित शाक्यवार, जिला पंचायत सीईओ अर्जुन सिंह डाबर, एसडीएम रानी बाटट, दिनेश चंद्र सिंघी, डीएसपी विशेष शाखा हरि सिंह परमार, एसडीएम द्वय रानी बाटट, दिनेश चंद्र सिंघी, डीएसपी विशेष शाखा हरि सिंह परमार उपस्थित थे। समारोह के दौरान स्थानांतरित, पदोन्नत और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों का उपस्थित जनों ने स्वागत किया। पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन एसोसिएशन ने भी श्री सिकरवार को भावभीनी विदाई देते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। डीआईजी सतीश सक्सेना ने कहा कि स्थानांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो सतत जारी रहती है। अधिकारियों के प्रशासनिक अनुभवों का लाभ सभी को मिलना चाहिए। एएसपी गौरव तिवारी तो एसपी श्री सिकरवार के साथ अपने संस्मरण सुनाते हुए इतने भावुक हो गए कि वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। बाद में एसपी डॉक्टर सिकरवार ने माहौल को हल्का करने के लिए अपने संबोधन में कहा कि पुलिस वाले को कभी इतना भावुक नहीं होना चाहिए। पुलिस को रोना नहीं बल्कि बदमाशों को रुलाना चाहिए। समारोह के अंत में एसपी सिकरवार और अनूपपुर एसपी बने तिलक सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्थानांतरित पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार तथा पदोन्नत हुए एएसपी तिलक सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी। डीआईजी, कलेक्टर तथा न्यायाधीश एनके गोधा की विशेष उपस्थिति में समारोह आयोजित हुआ। फागुन के मौसम में शनिवार को मौसम भी मदमस्त नजर आया। चमचमाती धूप के बीच तेज बारिश और ओलावृष्टि का नजारा सभी को लुभा रहा था। लगभग 30 मिनट तक हुई बारिश के बाद वातावरण में एक बार फिर ठंडक घुल गई। पिछले 2 दिनों से मौसम में आए परिवर्तन के बाद शनिवार सुबह से ही शहर में बादल छाए हुए थे। दोपहर 3 बजे तक इन बादलों ने सूर्य को पूरी तरह अपनी आगोश में लेते हुए मानो उन्हें अवकाश पर भेज दिया। 3:30 बजे करीब तेज हवाएं और अंधड़ चलने से सारा शहर धूल धूसरित हो गया। वहीं थोड़ी ही देर में आकाश में छाई काली बदलियां बरसने लगी। 10-15 मिनट तक बारिश के बीच यकायक सुनहरी किरणों के बीच सूर्य ने अपनी दोबारा आमद दर्ज करवा दी, लेकिन बावजूद इसके बारिश का क्रम जारी रहा। इस सुहाने मौसम के बीच जैसे ही ओलावृष्टि आरंभ हुई, सारे शहर के लोगों में मौसम के इस अनूठे नजारे को देखने के लिए कौतूहल जाग गया। 5 से 10 मिनट तक शहर के विभिन्न हिस्सों में आसमान से मक्के के दाने के बराबर ओलावृष्टि होती रही। मौसम के जानकारों के मुताबिक देश के कई हिस्सों में आए परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे क्षेत्र में भी एक बार फिर वातावरण में ठंडक के साथ बारिश ने लगातार बढ़ते गर्मी के प्रकोप को रोक दिया है। थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेंद्र जोशी मुन्ना ने शनिवार को पदभार संभाल लिया। इस मौके पर सभी नवनिर्वाचित संचालक मंडल सदस्य उपस्थित थे।
सदस्यों के साथ कर्मचारियों ने भी श्री जोशी का स्वागत किया। रतलाम से फतेहाबाद गेज कन्वर्शन कार्य शुरू होने के बाद पहली बार रविवार सोमवार को जावरा फाटक पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। गेज कन्वर्शन के लिए रतलाम से फतेहाबाद तक का ट्रैक बदला जा रहा है, जिसके लिए मीटर गेज ट्रैक को हटाकर ब्रॉड गेज ट्रैक किया जा रहा है। रेलवे अधिकारी के अनुसार ट्रैक चेंज करना सबसे आखिरी प्रोसेस है। इसके पहले पूरे एरिया में पुलिया का निर्माण, अर्थवर्क और ट्रैक के नीचे की लेवलिंग का काम पूरा हो चुका है। शनिवार तक प्लेटफॉर्म के एरिया में नया ट्रैक डाला जा चुका है। अब रविवार को फाटक पर आवाजाही बंद करके फाटक पर ट्रैक बदला जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार पहले फेज में रतलाम से रुनीजा के आगे तक का ट्रैक बदला जा रहा है। फतेहाबाद तक ट्रैक बदलने में 4-5 दिन का समय अधिकतम लगेगा। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार सप्ताह भर के अंदर नए ट्रैक पर ट्रायल इंजन चलाया जाएगा। इसके बाद केवल ऑफिस बिल्डिंग और सिग्नल का ही कुछ कार्य रह जाएगा। ऐसे में बहुत जल्द गेज कन्वर्शन का काम पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर राज्य प्रशासन और नगर निगम इस बात का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं कि अंडरब्रिज कब तक बनेगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार फाटक बंद करने की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने अभी तक अंडरब्रिज के लिए पहले चरण की प्रक्रिया शुरू तक नहीं की है। ऐसे में जावरा फाटक पार रहने वाले सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भागवत जी भगवान का साक्षात स्वरूप है, कथा शुभारंभ सत्र में आचार्य श्री ने कहा। कालिका माता मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन, नए स्वरूप में नजर आएगा मंदिर। और नवागत एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने संभाला कार्यभार, रविवार को होंगे मीडिया से मुखातिब। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।